श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दित्तु सव्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुल मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार परमागम की 76 से लेके 79 नंबर की गाथा के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें आचार्य देव ये कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों का कर्ता रहते हुए पर द्रव्य पर्यायों का अकर्ता रहता है, उनका कर्ता नहीं है। चाहे वो जीव हो, जीव अपने ज्ञान गुण से ज्ञान पर्याय रूप परिणमित होता हुआ अर्थात स्व और पर द्रव्यों को जानता हुआ पर द्रव्य और पर्याय का अकर्ता है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी स्व और पर द्रव्यों को न जानता हुआ भी पर द्रव्य और उनकी पर्यायों का अकर्ता ही है। माने जानना और नहीं जानना, इसका पर द्रव्य के कर्तापने से कोई संबंध नहीं है। जड़ अचेतन है तो हम कहें कि वो अकर्ता है, और चेतन ज्ञाता है इसलिए करता है, तो ये भ्रांति है। सर्वशुद्धि ज्ञान अधिकार में भी आचार्य अमृत चंद्र देव ने टीका में ये बात कही, जो जीव है आत्म परिणामैरुत्पत्ति मानो जीवो जीवो एव ना जीवः तथैव अजीवोपि स्व अपने आत्म परिणामों से क्रम नियमित आत्म परिणामैरुत्पत्ति मानो अजीवो अजीवो एव ना जीवः। प्रत्येक द्रव्य अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से परिणमित होता हुआ पर का अकर्ता है। यानी पर द्रव्य और पर की पर्याय में किसी भी प्रकार का कोई कर्तापना, किसी प्रकार का कोई भोक्तापना संभव ही नहीं है। माने वस्तु में वो व्यवस्था ही नहीं है कि एक द्रव्य पर द्रव्य का कुछ कर सके। अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत विषम काल है, और जीव इसलिए दुखी है कि वो कुछ करना चाहता है और कुछ कर नहीं पा रहा है। बोलता हमारे कुछ हाथ में नहीं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चारों ओर इतनी विषम परिस्थितियां छाई हुई हैं। मतलब चाहे वो सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे परिवारजन हो, परिजन हो, समाज हो, कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। ये बात हमको गले नहीं उतर रही है। कुछ करना तो चाहिए, कुछ करना तो चाहिए, लेकिन वस्तु का ये स्वतंत्र स्वरूप है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों को करता हुआ पर का करता ही रहता है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं और अपने अनुकूल कोई पर्याय परिणमित होते हुए दिखाई नहीं देती है तो बहुत तकलीफ होती है। ये तकलीफ का मूल कारण ही ये है कि हमको उस वस्तु व्यवस्था का यथार्थ ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, स्वीकृति नहीं है। यदि हमको ये स्वीकृति हो कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, हाँ भूमिका के अनुसार कुछ परिणाम बनते हैं, उन परिणामों के अनुसार कुछ कर्तव्य करने का भी भाव आता है, लेकिन ये तो परम सत्य है कि आप करो या ना करो, वो आपके ज्ञान के विकल्प तक ही सीमित है। कर्तापना वस्तु में तो रंच मात्र भी कर्तापना चलता नहीं है, क्योंकि वो वस्तु की व्यवस्था है ही नहीं, वैसा वस्तु का स्वरूप है ही नहीं है। जैसे अग्नि का स्वभाव शीतलता संभव नहीं है, वैसे ही एक द्रव्य अन्य द्रव्य गुण पर्यायों का कर्ता होकर के परिणमे ये संभव ही नहीं है। यही बात आचार्य देव यहाँ समझा रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में 50वें नंबर का कलश पढ़ा था और उस कलश के आधार पर चर्चा की थी। 4 गाथाओं का उपसंहार है, उसी उपसंहार के रूप में ये कलश आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहाँ लिखा है।
स्नग्धरा छंद हमने चर्चा तो की थी एक एक शब्द की, मैं फिर भी मूल छंद और उसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे और उसी के हिसाब से आगे उसकी चर्चा अपन करेंगे। ज्ञानी जानन्नपि मां स्वपर परिणतिम उद्गलाश्चाप्यजानन् व्याप्त्रिव्याप्यत्वमन्तः कलयितुम् असहौ नित्यमत्यन्तभेदात् अज्ञानात् कर्तृकर्मभ्रम मतिरनयोर्भाति तावन्न यावत् विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवदधयम् भेदमुत्पाद्य सद्यः। निज पर परिणति जानकार जीव यह पर परिणति को करता कभी नहीं। निज पर परिणति अजानकार पुद्गल पर परिणति को करता कभी नहीं। नित्य अत्यंत भेद जीव पुद्गल करता कर्म भाव उनमें लगे नहीं। ऐसो भेद ज्ञान जब तक प्रगटे नहीं, करता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं। एकदम संस्कृत के छंद का बहुत सरल अनुवाद डॉक्टर हुकमचंद बारिल साहब ने यहाँ रखा है। निज पर परिणति जानकार जीव यह, ज्ञानी जानन अपि इमाम स्व पर परिणतिम। इसका अनुवाद है ये पहली लाइन कि ज्ञानी इमाम स्व पर परिणतिम, इस स्व और पर की पर्यायों को जानन अपि जानता हुआ भी, निज पर परिणति जानकार जीव यह, उद्गलाश्च अपि अजानन, उसका अनुवाद ये है निज पर परिणति अजानकार पुद्गल, पुद्गलाश्च अपि अजानन, किसको न जानता हुआ, स्व पर परिणतिम, इमाम स्व पर परिणतिम उद्गलाश्च अपि अजानन, उसका अनुवाद ये तीसरी लाइन में है, निज पर परिणति अजानकार पुद्गल। व्याप्त्रि व्याप्यत्वम अंतः कलयितुम असहौ, इनके बीच में व्याप्त्रि माने व्यापक और व्याप्यत्वम और व्याप्यपना, अंतः मतलब इनके अंतरंग में या इनके स्वरूप में, कलयितुम होना, असहौ असह्य है, असह्य माने असंभव है। क्यों असंभव है? नित्यम अत्यंत भेदात, क्योंकि सदा काल ही इनमें अत्यंत भेद है। ज्ञानी स्व और परिणति को जानता हुआ और पुद्गल स्व और परिणति को न जानता हुआ, पर स्व पर परिणति में और जीव में, या स्व पर परिणति में और पुद्गल में को न जानने वाले पुद्गल में व्याप्य व्यापकपना असंभव है। क्यों? क्योंकि वो दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, अत्यंत भेद है उन द्रव्यों में। इसलिए अज्ञानात कर्तृकर्म भ्रम, अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कर्ता कर्म का जो भ्रम है, भ्रम, ये भ्रममति है। अनयो भाति, अनयो माने जीव और पुद्गल के बीच में, भाति माने हमको प्रतीत होती है। तावन्न यावत, कब तक भाषित होती है? तावत, तब तक भाषित होती है। कब तक? यावत, जब तक। विज्ञान अर्ची ही, यानी विज्ञान की किरणों से, चकास्ती, चकचकायमान हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है, माने जो ये भ्रम है वो भ्रम दूर हो जाता है, भ्रम का अंधकार दूर हो जाता है। किस प्रकार से दूर हो जाता है? कि जो परद्रव्य के प्रति कर्ता भोक्तापना था ना, ये अदयम क्र कचवत, जैसे करौंती से किसी चीज को अत्यंत अदय भाव से, निर्दय भाव से काट करके एकदम अलग अलग कर दिया जाता है, ऐसे ही ये भेद विज्ञान के बल से, भेद विज्ञान की किरणों से परद्रव्य और स्वद्रव्य के बीच में कर्ता कर्म के भेद को, माने दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, नित्यम अत्यंत भेदा, दोनों को भिन्न भिन्न कर दिया जाता है। क्योंकि अज्ञान ने इनको एक माना था और भेद विज्ञान ने उनको करौंत की भांति निर्दयता से अलग अलग कर दिया। तो विज्ञान रूपी किरणों से
जो भेद है वो सद्य, सद्य माने तत्काल ही, तुरंत ही उनके बीच में भेद प्रकट हो जाता है, भेद ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जो कर्ता कर्म का भ्रम है वो भ्रम नहीं रहता है। वो भ्रम तब तक ही रहता है जब तक वेद विज्ञान जागृत नहीं होता है। इसको अपन सरल भाषा में कहें तो आचार्य देव ये कहते हैं कि जीव को तभी तक भ्रम रहता है जब तक इसका भेद विज्ञान काम नहीं करता है, विवेक काम नहीं करता है। जैसे ही इसका विवेक और भेद ज्ञान काम करने लगता है, वैसे ही इसको परद्रव्य के प्रति कर्ता भोक्ता बुद्धि का अभाव हो जाता है। माने एक ही काम करना है कि भेद विज्ञान करना है तत्व विचार पूर्वक, पर द्रव्य और स्वद्रव्य, पर द्रव्य और उनकी पर्यायों के बीच में और स्वद्रव्य और स्वपर्यायों के बीच में भेद ज्ञान करना है। पर का अंश अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश पर में नहीं मिलाना है। पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें जो 7वें अध्याय में पंडित टोडरमल जी ने कहा। क्यों? क्योंकि दोनों बीच में अत्यंत भेद है। अत्यंत भेद होने से व्याप्य व्यापकपना नहीं है, और व्याप्य व्यापकपना नहीं है तो दोनों में कर्ता कर्म भी नहीं है। लेकिन कर्ता कर्मपना कब तक भाषित होता है? जब तक इसको अज्ञान बुद्धि है। जैसे ही भेद विज्ञान की करवत से ये अत्यंत निर्दयता पूर्वक स्व और परद्रव्य के भेद को पहचान लेता है, वैसे ही कर्ता कर्म बुद्धि नष्ट हो जाती है। कर्ता कर्म बुद्धि नष्ट होती है तो आश्रव नष्ट हो जाते हैं, आश्रव नष्ट हो जाते हैं तो दुख नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से आचार्य देव ने उपसंहार प्रस्तुत किया है। आगे हम इसका पढ़ेंगे इसको। सागरिका जी। हाँ जी सर। ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है, तथा पुद्गल अपनी और पर की परिणति को न जानता हुआ प्रवर्तता है। इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अत्यंत भेद होने से वे दोनों परस्पर अंतरंग में व्यापक भाव को प्राप्त होने में अत्यंत असमर्थ है। जीव और पुद्गल के परस्पर कर्ता कर्म भाव है। ऐसी ब्रह्म बुद्धि अज्ञान के कारण तब तक ही भाषित होती है जब तक कि भेद ज्ञान ज्योति करबत की भांति निर्दयता से तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं होती। तात्पर्य यह है कि स्व पर को जानने वाला ज्ञानी जीव और स्व पर नहीं जानने वाला पुद्गल दोनों ही अपने अपने परिणामों में प्रवर्तित होते हैं, अपनी अपनी परिणति के कर्ता धर्ता है। उनमें परस्पर सदा ही रहने वाला अत्यंत भेद है। इस कारण उनमें व्यापक भाव का किसी भी रूप में बनना संभव नहीं है। अतः उनमें परस्पर कर्ता कर्म भाव भी नहीं बन सकता। तो भी अज्ञानी जीव अपने अज्ञान के कारण उनमें कर्ता कर्म भाव मानते हैं, पर उनका यह अज्ञान तब तक ही रह सकता है जब तक भेद ज्ञान ज्योति प्रकट नहीं होती। भेद ज्ञान ज्योति प्रकट होने पर उक्त अज्ञान का एक समय भी रहना संभव नहीं है। इस कलश का भावानुवाद कविवर बनारस दास जी इस प्रकार किया है। हाँ पढ़िए, छंद पढ़िए। हाँ सर। जीव ज्ञान गुण सहित आप गुण पर गुण ज्ञायक, आपा पर गुण लखे नाही पुद्गल इहि लायक। जीव दरब चिद्रूप सहज पुद्गल अचेत जड़, जीव अमूर्ति मूर्तिक पुद्गल अंतर बड़। जब लगन होई अनुभव प्रगट तब लग मिथ्यामति बलसै, करतार जीव जड़ कर्म कौ सुबुद्धि विकास यहु भ्रम नसै। उक्त छंद छप्पय छंद है जो रोला और उल्लासा से मिलकर बनता है। अतः इसकी आरंभिक 4 पंक्तियां रोला छंद में है और अंत की 2 पंक्तियां उल्लाला छंद में है। इसका भाव इस प्रकार है। जो ज्ञान गुण से युक्त है इसलिए वह अपने और अन्य द्रव्यों के गुणों को जानने वाला है, उनका ज्ञाता है। अपने और पर के गुणों को जाने ऐसी योग्यता पुद्गल में नहीं है। जीव सहज ही चैतन्य रूप है और पुद्गल अचेतन है, जड़ है। जीव अमूर्तिक है और पुद्गल मूर्तिक है। इस प्रकार इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक आत्मा में अनुभव पूर्वक इन दोनों में भेद विज्ञान नहीं होता है, इन्हें भिन्न भिन्न नहीं जाना जाता है, तब तक मिथ्या बुद्धि रहती है, मिथ्यात्व रहता है, अज्ञान रहता है, और उसके फलस्वरूप जीव अपने को जड़ कर्मों का कर्ता मानता रहता है। पर में कर्तृत्व बुद्धि का भ्रम बना रहता है। किंतु
जब सुबुद्धि का विकास होता है, आत्मानुभव होता है, भेद विज्ञान का प्रकाश होता है, तब यह भ्रम नष्ट हो जाता है। कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होकर सहज ज्ञाता दृष्टाभाव प्रकट हो जाता है। इस प्रकार 76 से 79वीं गाथा में तथा 50वें कलश में यह कहा गया है कि आत्मा और पुद्गल में परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। ये यहाँ पे ये अपनी गाथा का और कलश का भाव पूरा होता है। इसको अपन बहुत संक्षेप में, अगर 3-4 लाइन में हम ये पूरा ही 4 गाथाओं का, कलश का और पंडित बनारसी दास जी ने जो ब्रज भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया है, उसका भाव कहें तो, जीव जानता हुआ किसको? परद्रव्य को, अपने गुण पर्यायों को जानता हुआ पर द्रव्य और पर पर्यायों का अकर्ता है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी स्व और पर द्रव्य पर्यायों को न जानता हुआ भी अकर्ता है। माने जानना और न जानना, इसका कर्ता कर्म भाव से कोई संबंध नहीं है। एक तो ये बात हुई। अब ये प्रश्न उठा क्यों? तो उसका उत्तर ये है कि दोनों ही द्रव्य अत्यंत भिन्न हैं, और अत्यंत भिन्न होने से उनके बीच में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, और व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से उनके बीच में कर्ता कर्मपना संभव ही नहीं है। क्योंकि कर्ता हम तब माने कि वो कर्म तक पहुंचे। मिट्टी तो कर्ता हो सकती है क्योंकि मिट्टी घड़े तक पहुंचती है। जीव जानने का कर्ता हो सकता है क्योंकि जीव स्वयं ज्ञान भाव रूप परिणमित होता है। यह परिणमति सह कर्ता, यह परिणामा भवेत तत्कर्म, यह परिणति क्रिया सा, तीनों त्रयोपि भेद, त्रयोपि न भिन्न वस्तुतया। ये तीनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। कर्ता कर्म और क्रिया एक ही वस्तु है, एक ही द्रव्य गुण पर्याय का नाम है। भिन्न भिन्न वस्तुओं में संभव नहीं है, क्योंकि द्रव्य ही पर्याय का निर्वर्त्य है। प्रवचन सार में शायद 89, 87, 88, 89, 90, 91 इन गाथाओं में जो भाव प्रस्तुत किया, शायद 87 नंबर की गाथा में है, या परिभाषा दी, अर्थ किसे कहते हैं कि जो उत्पन्न हो, द्रव्य का पर्याय तक पहुंचना, पर्याय को प्राप्त होना। ऐसा नहीं द्रव्य भिन्न वस्तु है, पर्याय भिन्न वस्तु है। पूरा का पूरा द्रव्य पर्याय में, एक समय में अगर द्रव्य को देखा जाए तो उसको हम पर्याय कहते हैं। पूरा का पूरा द्रव्य एक समय के उसमें देखा जाए, खांचे में देखा जाए तो वो पर्याय है। और उस पर्याय की निरंतरता को देखा जाए, अनादि निधन, तो उसको हम द्रव्य कहते हैं। क्योंकि पर्याय द्रव्य का एक समय की अवस्था को ही तो पर्याय कहते हैं, गुण की अवस्था को पर्याय कहते हैं। तो पूरा का पूरा द्रव्य ही पर्याय रूप से प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य पर्याय इन दोनों के बीच में क्या कहना, तादात्म्य पना है। दोनों एक हैं, एक होने से उनके बीच में व्याप्य व्यापक पना है, और व्याप्य व्यापक पना होने से उनमें कर्ता कर्म पना है। ये वस्तु का मूल स्वरूप है, सार यही है इसका। ये मैथमेटिक्स है एक प्रकार का, उसमें समझा दिया 2 और 2 4 ही होते हैं। आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, कितना भी बल लगा लो, कितना भी विचार कर लो, कितना भी रिश्वत दे लो, कितना भी चापलूसी कर लो, कुछ भी कर लो, 2 और 2 तो 4 ही रहेंगे। लेकिन कोई हम 5 लिखवा लें तो उससे 2 और 2 का स्वरूप नहीं बदल जाएगा, वो तो 4 ही रहेंगे। आपने कर लिया है तो ये आपका भ्रम है, अज्ञान है। तो इसी प्रकार से दो द्रव्यों के बीच में तादात्म्य पने का अभाव, व्याप्य व्यापक पने का अभाव, ये सिद्ध करता है कि अनादिकाल से आज तक किसी भी द्रव्य ने अन्य द्रव्य को और उसकी पर्यायों में कुछ भी नहीं किया। कुछ भी माने भगवान महावीर ने अनेक जीवों को उपदेश देकर के सिद्धालय पहुंचाया, तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है कि किसी के उपदेश से कोई सिद्धालय जाता हो। यदि आप कहो कि हाँ जाता है, तो जितने जीवों के कान में उपदेश पड़ा उन सबको सिद्धालय जाना चाहिए था, यदि कर्ता कर्मपना है तो, है ना। मंखिल गोंसाल भव्य जीव था, तो उसको भी सिद्धालय जाना चाहिए था, लेकिन वो तो कभी नहीं जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ ना कि दिव्य ध्वनि अपने द्रव्य गुण पर्याय से परिणमित होती है और उस दिव्य ध्वनि के निमित्त से कोई द्रव्य है वो अपने द्रव्य गुण पर्याय रूप परिणमित होता है, माने दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। अब 80 और 81 82 नंबर की गाथा में शुद्ध नय से, निश्चय नय से कर्ता कर्मपने का अभाव होते हुए भी कोई पर्याय किसी द्रव्य में उत्पन्न होती है और उस पर्याय के उत्पन्न होने के काल में अनुकूलता का आरोप जिसके ऊपर आता है वो निमित्त, उसको निमित्त कहा जाता है। यानी निमित्त नैमित्तिकपना तो है लेकिन कर्ता कर्मपना नहीं है, आए ना ख्याल में। यानी पर द्रव्य से कोई जीव पर द्रव्य उसके परिणमन का कर्ता नहीं है, लेकिन किसी द्रव्य के परिणमन में अनुकूलता का आरोप किसी द्रव्य के ऊपर आता है, उसे निमित्त कहते हैं। यानी 5 समवाय में जो निमित्त समवाय है अथवा कारण कार्य में जो निमित्त कारण है, वो निमित्त कारण भी अनिवार्य है। अनादि काल से आज तक कोई परिणमन निमित्त के अभाव में नहीं हुआ। गुरुदेव श्री कहते थे कोई निमित्त को ही कर्ता माने तो तीर्थंकरों का विरोध है, लेकिन निमित्त कोई ना माने तो फिर तो तीर्थंकरों का स्वरूप ही नहीं, ये तो विरोध हुआ, ये तो तीर्थंकरों का लोप हो जाएगा। निमित्त को ना माने, निमित्त को कर्ता माने, ये तीर्थंकर का विरोध है, और निमित्त कोई ना माने तो तीर्थंकर का ही लोप है, नमोकार मंत्र का ही लोप हो जाएगा। माने किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य की अनुकूलता का आरोप किसी भी द्रव्य के ऊपर ना आए, ऐसा भी वस्तु व्यवस्था में नहीं है। अनुकूलता का आरोप भी द्रव्यों पर आता है और उस आरोप जिसके ऊपर आरोप आता है उसे निमित्त कहते हैं। तो कर्ता कर्मपने का निषेध करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि निमित्त नैमित्तिकपना है, वो 80 से 82 नंबर की गाथा में विषय आया है, वो अपन आज पढ़ने वाले हैं। पिछली गाथा के संबंध में यदि किसी को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आपका प्रश्न सादर आमंत्रित है, आप पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर अपन 80-82 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। चलिए कल्पना जी, इसकी उत्थानिका पढ़िए 80 से 82 नंबर की गाथा की। जी सर। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ एकदम स्पष्ट आ रही है, पढ़िए। विगत गाथाओं में अनेक युक्तियों से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा और पुद्गल में परस्पर कर्ता कर्म भाव नहीं है। ना तो आत्मा पौद्गलिक भावों का कर्ता है और ना पुद्गल आत्मीय भावों का। उसी बात को दृढ़ता प्रदान करने के लिए अब आगामी गाथाओं में यह बताते हैं कि जीव और पुद्गल के परिणामों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव होने पर भी कर्ता कर्म भाव नहीं है। नहीं है, ठीक है। अब कोई ऐसा समझ ले कि अगर किसी भी प्रकार से निमित्त को ही न माना जाए तो पूरे के पूरे तीर्थ का ही लोप हो जाएगा, नमोकार मंत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं बैठ करके, वो चर्चा भी औचित्यहीन हो जाएगी अगर निमित्त को निमित्त पने स्वीकार ना किया जाए। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है कि निमित्त को हम कर्ता मान लेते हैं, और जो कर्ता है, जो स्वयं पर्याय रूप परिणमित हुआ है, जिस द्रव्य ने अपना सर्वस्व अपनी पर्याय को सौंपा है, उस द्रव्य को तो हम देखें ही नहीं, और सारा का सारा श्रेय निमित्त को ही कर्ता मान करके दे दें, जबकि निमित्त से कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है और जो नियामक पना है उसमें भी विरोध आता है। फिर तो कोई लोक व्यवहार चलेगा ही नहीं अगर निमित्त को कर्ता मान लिया जाए। तो हम तो किसी शिक्षक को, जिसकी कक्षा में 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं, कोई विद्यार्थी 100 में से 100 अंक लेकर के पास होता है और वो आभार ज्ञापित करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, बहुमान करने के लिए अपने शिक्षक के पास आता है, कहता है कि गुरुजी आपने पढ़ाया इसलिए हमारे 100 में से 100 मार्क्स आए हैं, या आपकी कृपा का फल है। तो एक सच्चा अच्छा गुरु होगा वो यही कहेगा, बेटा हमने तो 40 को पढ़ाया था, 40 के तो नहीं आए,
ये तो तुम्हारी योग्यता थी, मैं तो पढ़ाने का विकल्प मैंने किया अपनी ईमानदारी निष्ठा से, लेकिन तुम निष्ठा से पढ़े, तुम उस ज्ञान को आत्मसात करके तुम अपनी योग्यता से इतने अंकों के हकदार हुए हो, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इसको नियम बना दिया जाए, शिक्षक इस अहंकार से दावा करेगा, हाँ बेटा अगर हम नहीं होते तो नहीं आते तुम्हारे मार्क्स, हमारी वजह से ही आए हैं, हम ही तुम्हारे 100% अंकों के का श्रेय हमको ही मिलता है, तो फिर जो कक्षा में विद्यार्थी फेल हुआ है, जिसको 0 अंक मिले हैं, तो उसका कर्ता किसको माना जाए? वो जो 100 अंक लेकर के पास हुआ है, उसका अगर कर्तापना शिक्षक अपने सर पे लेता है, तो फेल हुआ है उसका भी लेना पड़ेगा। तो पास होने वाले विद्यार्थी से जिस प्रकार वो होता है, वो उसको सम्मान मिलता है, तो फिर जो विद्यार्थी फेल हुआ है उसको भी फिर वो उसका जो उल्टा प्रतिफल है उससे मिलना चाहिए। लेकिन लोक में भी यही न्याय है कि उपादान ही करता है, निमित्त पर अनुकूलता का आरोप आता है, इसलिए अनुकूलता के कारण प्रशंसा तो मिलती है निमित्त को, लेकिन फल नहीं मिलता है ना। ख्याल में कोई विद्यार्थी अपनी प्रतिभा के बल से 100% अंक हासिल करेगा और सरकार पुरस्कार देगी, तो पुरस्कार उस विद्यार्थी को देगी, शिक्षक को नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यदि शिक्षक को पुरस्कार देगी, विद्यार्थी को एकदम गौण कर देगी, तो जो जिसके 0 अंक प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से तो फिर शिक्षक को जेल में डाल देंगे, उसको दंड भी दिया जाएगा। तो चाहे पारलौकिक मार्ग हो चाहे लौकिक मार्ग हो, दोनों ही जगह इसी बात को माना जाता है, मान्य किया जाता है कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है वो ही करता है, लेकिन निमित्त नहीं होता है। निमित्त का एकदम निषेध है, ऐसा भी लोक में नहीं है और ना ही ऐसा अध्यात्म में है, ना ही ऐसा निमित्त को निमित्त पने से किया जाता है। यही चीज 80, 81 और 82 नंबर की गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं। गाथा पाठ करेंगे हम। जीव परिणाम हेदुम हेदुम कम्मत्तं पोग्गला परिणमन्ति पोग्गल कम्मनिमित्तम् तहेव जीवो विपरिणमति न विकुव्वति कम्म गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अन्योन्यनिमित्तेन दुपरिणामं जानदोन्नम्पि एदेन कारणेन सत्ता आदासेन भावेन पोग्गल कम्म कदाणम् न दुःखत्ता सर्वभावाणम् ये तीनों गाथाओं में आचार्य देव ने पहला नंबर की जो 80 नंबर की गाथा है उसमें कहा जीव परिणाम हेतुम, जीव के परिणाम हेतु से, हेतु माने जीव स्वयं कर्म रूप परिणमित नहीं हुआ है, अपितु जीव के परिणामों के हेतु से माने उनका निमित्त पा करके कम्मत्तम कर्मत्वम उद्गल द्रव्य कर्मत्व पने को प्राप्त होकर परिणमंती परिणमित होते हैं। तत्वार्थ सूत्र के 5वें अध्याय में
एक सूत्र आता है जिसमें निमित्त की स्थापना की गई है स्पेसिफिकली, और वो एक हमारे लिए जैन चिन्ह के नीचे एम्ब्लेम के रूप में हम लिखते हैं। हालांकि कई जगह ये देखते हैं कि अशुद्ध लिखा जाता है, लेकिन वो शुद्ध रूप में किसी को ख्याल में आता है कौन सा सूत्र है? जी सर, बोलिए किरण। परस्पर ग्रहो जीवा नाम। हाँ, परस्परोग्रहो जीवा नाम, वहां जीवा नाम शब्द आया। वहां जीवा नाम के दो अर्थ हो सकते हैं। जीवा नाम माने समस्त जीव परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं, लेकिन ये अर्थ संभव नहीं है। ये 5वें अध्याय का सूत्र है और वहां पर 6 द्रव्यों का ही वर्णन है। तो जीवा नाम माने वहां जाति की अपेक्षा से बहुवचन का प्रयोग किया गया, यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, परस्परोपग्रहो, ये परस्पर उपकार करते हैं। यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये परस्पर उपकार करते हैं। उपकार करते हैं माने परिणाम हेतुम, यानी एक द्रव्य के परिणाम के निमित्त से अन्य द्रव्य परिणमित होते हैं। धर्म द्रव्य के परिणाम, धर्म द्रव्य अपने गति हेतुत्व गुण से परिणमित होता हुआ जीव और पुद्गल के परिणमन में हेतु होता है, निमित्त होता है। तो परस्परोपग्रहो जीवा नाम, वो तो अब ऐसा कई लोग लिख देते परोपकारम जीवा नाम, यानी जीवों का उपकार करो। जैसा क्रिश्चियन मत में जो कहते हैं ना, हेल्प अदर्स, लेट लिव एंड लेट लिव, वो अब तो हमारा उस पे एकत्वाधिकार हो गया है। लेकिन जैसे अन्य कहते हैं जीव एक दूसरे की मदद करें, और जीव का मतलब क्या होता है क्रिश्चियन में? जीव का मतलब होता है मनुष्य मात्र। वो पशुओं को जीव नहीं मानते, बोलते पशु तो ईश्वर ने मनुष्यों के लिए बनाए, तुम उनको आराम से मारो और उनको खाओ, ऐसा उपदेश उनमें है। एक मनुष्य को बचाने के लिए 100 पशुओं का वध करना पड़े तो हिचकना मत, कर देना। लेकिन उस सूत्र का ये अर्थ नहीं है। वहां तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये समस्त द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य के परिणमन में निमित्त होते हैं। ये वस्तु व्यवस्था के एक सिद्धांत का प्रतिपादन है, उसमें कोई उपकार का उपदेश नहीं है। कोई उपकार का उपदेश ग्रहण करे वो बात अलग है, लेकिन उसका मूल अर्थ तो यही। आचार्य उमा स्वामी ने तो कम से कम इसी अभिप्राय से वो सूत्र लिखा है कि जीव परिणाम हेतुम, पुद्गल परिणाम हेतुम, धम्म परिणाम हेतुम, अधम्म परिणाम हेतुम, आयास परिणाम हेतुम, काल परिणाम हेतुम, माने 6 के 6 द्रव्य के परिणमन के निमित्त से अन्य द्रव्यों में उपकार होता है। उपकार माने वो निमित्त होकर के उनके परिणमन में अनुकूलता का आरोप उनके ऊपर आता है। लेकिन कोई द्रव्य अन्य द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता है, ये भी परम सत्य है। एक गुण भी दूसरे गुण रूप परिणमित नहीं होता है। द्रव्याश्रया गुण निर्गुणा गुणा। तो यहाँ कहा जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पोगला परिणमंती, यानी जीव के परिणामों का निमित्त पा करके, मोह राग द्वेष रूप परिणामों का निमित्त पा करके पुद्गला पुद्गल द्रव्य कर्मत्व माने कर्म पने से परिणमित होते हैं। माने आप क्रोध करो, आप क्रोध रूप परिणमित हो तो उन क्रोध परिणामों का निमित्त पा करके पुद्गल कर्म आपके उनके आश्रव और बंध उनका हो जाता है। आप क्रोध रूप परिणमित मत हो, तो आपके भीतराग परिणाम का निमित्त पाकर के जो कर्म है वो निर्जरित हो जाएंगे, चले जाएंगे। उसमें कर्म ने आपको परिणाम कराया और कर्म जाने से आपके परिणाम रुके, ऐसा उनके बीच में संबंध नहीं है। इसी प्रकार से पोगल कर्म निमित्तम, पुद्गल कर्म के निमित्त से तहेव माने उसी प्रकार से जीवोपि परिणमति। जब जीव क्रोध भाव रूप से स्वयं परिणमित होता है तो वहां पर भी अनुकूलता का आरोप अंतरंग निमित्त पने से पुद्गल कर्म के ऊपर आता है। तो कहते हैं कर्म के उदय से ऐसा हुआ, कर्म के उदय से ऐसा हुआ। ये बहुत बड़ा न्याय है। जैसे किसी से झगड़ा हो जाए, गुस्सा आता है अपने को, तो कहते हैं कि वो है ना, इसी के कारण हमको आया, इसने मेरा अपमान किया। तो हम उसको समझाते कि देखो भाई, उसने अपमान नहीं किया है, तुम्हारे ही कर्म का निमित्त है, अपयश कर्म का निमित्त है, इसलिए तुम्हारा अपयश हुआ, अपमान हुआ। तो वो जो नो कर्म था उसको देख करके कसाई
जागृत हो रही थी, तो ये अंतर्दृष्टि हुआ थोड़ा सा कि अच्छा ये पुद्गल कर्म कहाँ से आया, कि वास्तव में पुद्गल कर्म ने भी कुछ नहीं किया, तुमने पूर्व काल में, भूतकाल में ऐसे परिणाम किए, उन परिणामों का ये रिएक्शन है। माने कहाँ पर भूल आई, भूल मेरी अधिकाई, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, यानी उपादान ही वास्तव में कार्य का करता है, लेकिन जिनकी दृष्टि में उपादान कार्यत्वपने से ख्याल में नहीं आया है, तो जो अनुकूल कारण है, उन अनुकूल कारणों के ऊपर भी हम थोड़ी देर आरोप डाल देते हैं। जैसे बच्चा गिर जाता है तो हम धरती को पीटने लगते हैं, इसने गिराया, इसने गिराया, इसने गिराया, लेकिन वास्तव में धरती ने नहीं गिराया, किसी पत्थर ने नहीं गिराया, वो बालक स्वयं सावधानी पूर्वक नहीं चल रहा था। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको समझाते बेटा देख के चला कर, जब वो चुप हो जाता है ना, फिर उसके बाद समझाते। चुप करने के लिए तो धरती को ही पीटना पड़ता है, लेकिन वास्तव में सबको पता है कि धरती के कारण कुछ नहीं हुआ, इसकी स्वयं की भूल है, लेकिन वो शांत नहीं है, उतना आकुलित व्याकुलित है। ऐसे में सबसे पहला कर्तव्य तो उसको शांत कराना है, तो निमित्त के ऊपर आरोप डाला जाता है। जब वो शांत हो जाता है फिर उसको हकीकत बतलाते हैं कि व्यापक व्यापकपना उसके साथ में नहीं है, तुम्हारा खुद के ही साथ में है, तुम स्वयं सावधानी रखो। तो इसी प्रकार से परस्पर निमित्तपना तो है, लेकिन कर्ता कर्मपना नहीं है। 80 नंबर की गाथा में निमित्त की स्थापना की गई है, और 81 और 82 नंबर की गाथा में उपादान की स्थापना की गई है। इसको हम कह सकते हैं निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। निश्चय कराना है, लेकिन व्यवहार को उड़ाना भी नहीं है। तो इसी प्रकार से निश्चय